इस वक्त स्क्रीन पर जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये होंडाई की क्रेटा गाड़ी है जो पिछली 8 सितंबर को चलती गाड़ी में आग लगने से गढ़ी निवासी मास्टर सुंदर सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मास्टर सुंदर सिंह की हत्या की गई है और पुलिस अभी तक उस कड़ी को सुलझा नहीं पाई है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी एक ये चैलेंज बन गया है। आज गढ़ी की पंचायत और सुंदर सिंह मास्टर के परिवारजन आसी जिला मुख्यालय के एसपी मकसूद अहमद जी से मिले और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत करा। लेकिन बार बार में परिवार वालों का आरोप है कि मास्टर सुंदर सिंह की हत्या की गई है, ये प्री प्लान हत्या की गई है। आज एसपी साहब के द्वारा टीम गठित की गई है। एसपी साहब और परिवार वालों के बीच में क्या वार्ता हुई, हालांकि इसमें स्टाफ ने आरोप लगाया था कि मास्टर सुंदर सिंह उस दिन छुट्टी पर थे, लेकिन गाड़ी की तस्वीर सामने आई कि मास्टर सुंदर सिंह गाड़ी लेकर गांव से निकल रहे थे। ये तस्वीर आप टोटल खबर हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर गढ़ी की पंचायत और मास्टर सुंदर सिंह के परिवारजन आज एसपी मोहम्मद साहब से मिले थे और आरोप लगा था कि हत्या की गई है, लेकिन उसकी कड़ी अभी तक सुलझी नहीं है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है और क्या टीम गठन की गई है एसपी साहब के द्वारा, वो आप सुनिए, और परिवार वालों ने क्या आरोप लगाया वो भी सुनिए। स्पेशल टीम बनाई जाए जो स्पेशल इसी मामले की जांच करेगी। तो उसके लिए एसपी साहब ने कहा है कि आज ही टीम बना दी जाएगी। क्या उनकी मैसेज थी, क्या बात थी? देखिए, गढ़ी गांव से अभी एक पंचायत आकर के मिली थी जिसमें कि जो सुंदर हेड मास्टर जी का जो निधन हुआ है, जिनकी गाड़ी में एक हादसा हुआ था कि उसकी गाड़ी में आग लग गई थी, और जिसमें अभी तक गांव वालों को और परिवार वालों को तो ये शक है कि पता नहीं वो उनकी बॉडी थी भी या नहीं थी, या फिर वो हादसा किस वजह से हुआ। तो इसी बारे में वो लोग आए थे, उसमें परिवार के लोग भी थे, उनके भाई थे, वो भी आकर के मुझसे मिले थे और उनका ये कहना था कि इसकी एक एसआईटी गठित करके और कुछ इस तरह इसकी जाँच की जाए। तो मैंने उनको बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाया और इसमें आज ही हम आदेश कर देंगे कि एसआईटी का गठन करके और सीआईए को इसमें लगाया जा रहा है, जो कि अच्छे से इसकी तफ्तीश करी जाएगी। बाकी हमने जो बॉडी थी वो उसके डीएनए के सैंपल हमने मिलाने के लिए भेज दिए हैं हमारी एफएसएल में मधुबन में, और उसके लिए हम आज ही एक लेटर लिख करके रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट को कि जल्दी से जल्दी उसका मिलान होकर के रिपोर्ट आ जाए हमारे पास में, जिससे कि कम से कम उनको घर वालों को अभी तक ये भी डाउट है कि वो बॉडी उनकी थी कि नहीं थी, तो उसका एक बार कंफर्मेशन जो है डीएनए के रिजल्ट आने के बाद ही हो पाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो डीएनए की रिपोर्ट आ जाए, और साथ ही साथ इस मामले की जांच भी हम अच्छे लेवल पे उच्च स्तरीय जांच इसकी कराएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके और इसका खुलासा किया जा सके, अभी पता लग पाए कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या। सर, हत्या का शक भी जताया क्या जी, परिवार? परिवार वालों को शक है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भी इस तरीके से जिस तरीके से बॉडी मिली है गाड़ी में, और अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हो पाया है कि उनकी बॉडी है कि नहीं है, तो उनका ये कहना है कि अगर मान लो इसमें कहीं ना कहीं हत्या भी हो सकती है। तो हम सभी एंगलों से इस मामले की जांच कर रहे हैं और पूरी तरह से हर चीज़ को देखा जाएगा और सबूतों के हिसाब से जैसा भी आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या कोई स्कूल का स्टाफ भी सबके घेरे में है सर? सभी अब तक शक के घेरे में, जब तक कि कुछ इसमें पता नहीं चल पाता तब तक सभी लोग इसके शक के घेरे में क्योंकि हैं। जो भाई है सर, उन्होंने ये कहा था कि एक तो टीचर के खिलाफ सुंदर सिंह ने विभाग को ये लिखा था कि मुझे इनसे जान का खतरा है। ये देखिए, हमारे पास में सारी बातें आई हैं, उनके भाई ने हमको जो भी बताया है, उनके जो भी पीछे जिसके साथ में उनका रिलेशन है, उनके परिवार वाले हैं, उनके जो भी मिलने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ के कर्मचारी हैं, उसके अलावा जो भी उनका जिससे मिलना जुलना था, हम सभी लोगों के ऊपर हम इसकी जांच कर रहे हैं और जिससे जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जा सके। हमारी ग्राम पंचायत और नज़दीक के जितने भी गांव हैं वो सरपंच साहब और पूरा समाज, गांव के मौजूद लोग जो है आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि आधे महीने से भी ऊपर बीत चुका है, लेकिन इस घटना में अभी तक कोई कुछ भी इसका पता नहीं चल पा रहा था कि सभी ग्रामवासी परिवार इस सदमे में थे कि ये हो क्या गया। लेकिन आज एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने भरोसा दिया है कि एसआईटी का गठन करके और हम इसकी निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी करवाएंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, हत्या है या क्या है? देखो जी, क्या ये शक देता है? बिल्कुल प्री प्लान लग रहा है। बिल्कुल देखने से भी जो भी फुटेज देख रहा है या क्लिप देख रहा है उसमें क्लियर है कि ये दुर्घटना नहीं है, कि दुर्घटना को अंजाम दिया गया है ये। तो ये सारे तथ्य आपने एसपी साहब को बताया? जी बिल्कुल बताए हैं। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हम जो है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। कुछ स्कूल स्टाफ से भी कोई बातचीत हुई हो सर आपकी, आप और गए हो कोई? स्कूल स्टाफ से भी बात हुई है, लेकिन हमारे भाई साहब घर से स्कूल के लिए ही निकले थे और स्कूल के लिए ही गए हैं, लेकिन जो स्टाफ की जो है वहाँ की, वो भी मेरे को कुछ संदिग्ध लग रहा है वहाँ भी जो है। तरफ से तो ये वो लगा कि स्कूल में उस दिन आए नहीं। नहीं, बिल्कुल मेरी बात हुई थी फोन पे। क्या संदिग्ध लग रहा है? संदिग्ध ये लग रहा है कि देखो कोई भी है तो जहाँ से भी लोकेशन वगैरह जो है, तो जब वो चले हैं स्कूल से, किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, तो चीज़ तो देखो शेयर की गई होगी वैसे। और जो ये कह रहे हैं कि भी स्कूल में नहीं आए,
तो वो क्या ऐसा तो काम करते नहीं थे भी दूध वगैरह का या दूध या पानी स्कूल में देने के लिए जाएंगे। तो वो पहले तो ये कह रहे थे कि भी स्कूल तक आए स्कूल में थे। छुट्टी भी लगाई गई बता रहे थे। स्कूल में, हाँ, वहाँ एक टीचर हैं, उन्होंने बताया था कि जब मेरे को हादसे का पता लगा तो मैंने है उसमें खाना खा ली था और मैंने छुट्टी भर दी है। लेकिन हादसे के बाद उसमें छुट्टी भरी। हादसे के बाद छुट्टी भरी गई। पहले वो बता रहे थे कि भिवानी में कोई डाक लेके या कोई मीटिंग थी या वहाँ जाना था उनको, और कभी कह रहे थे कि नहीं हमारे को छुट्टी बोल दिया गया था। 2-3 दिन बाद कहते हैं कि वो तो पहले से ही हमारे को बोला हुआ था कि वो छुट्टी पर है। सर, आपको हत्या की आशंका है, उस हत्या के पीछे क्या पैसे का कोई लेन देन या पुरानी रंजिश? देखो, कोई लेन देन नहीं है पैसे का, लेकिन हमारे को कोई ऐसी जाति या परिवार की या गांव की या गुआंढ की कोई हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। रणवीर जी, क्या कहेंगे इस मामले आप बताएं, आप भी आज एसपी से मिले थे तो कैसा उनका? नहीं, उनका बड़ा संतोषजनक जवाब था और उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है कि हम लोग आज एसआईटी का गठन कर देंगे। उसके साथ सीआईआई की टीम जो है वो भी इसमें जांच करेगी और एक जो महत्वपूर्ण 2 साक्ष्य हैं, सीएफएल की रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट, क्योंकि उसके आधार पर ही काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं जो मैं समझता हूँ। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से तो ये क्लियर होगा कि वास्तव में मास्टर जी की ही डेड बॉडी थी क्या नहीं थी। क्योंकि जो प्राइमिया फेसिया चीज़ें लग रही हैं वो बड़ी संदिग्ध लग रही हैं, और जैसा कि परिवार ने बताया कि कहीं ना कहीं हत्या की आशंका इन्होंने जताई है। तो क्योंकि गाड़ी की जिस स्थिति में गाड़ी खड़ी थी, कुछ लोगों की बात भी कंपनी में हुई थी कि जो गाड़ी क्रेटा हो 5 स्टार रेटिंग गाड़ी थी, उसमें ऐसा हादसा कभी आज तक नहीं हुआ कि गाड़ी में अपने आप ही आग लगी हो। और कुछ इन्होंने और भी शक जाहिर किया कि कोई गाड़ी ब्लैक कलर की कोई गाड़ी है, वो कुछ गांव के लोग हैं उन्होंने वहाँ देखी है जो, और उसके बाद तुरंत हादसा होता है। तो संदिग्ध है, लेकिन सीएफएल की रिपोर्ट और डीएनए की रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं डीओ लेटर लिखूंगा और खुद डायरेक्टर जो है उनके, उनसे मैं बात करके इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी मंगाने का काम करूँगा। क्योंकि ये काम हमारे लिए तो बड़ी दुखद बात है, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इतने लोग आए हैं, पेटा ही नहीं भर पा रहा कि ये हुआ क्या रहा है। अभी तक इतने अच्छे व्यक्ति थे, वो सुंदर सिंह जी नहीं थे या नहीं थे तो ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इतने खुश मिजाज व्यक्ति थे, इतने हंसमुख व्यक्ति थे। मैं तो उनको अनेकों वर्ष जानता हूँ। जब भी हम कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे तो उनका फ़ोन आता था कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा। इतना खुश व्यक्ति जो खुद अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करता है, लोगों के काम करता है। जब वो चेयरमैन भी रहे थे तो कितना अच्छा उन्होंने काम किया, कोई ऐसा किसी तरह का भी आरोप, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। हाँ, बीजेपी बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो ब्लॉक समिति की चेयरमैन रही हैं। तो बड़े अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मैं कहता हूँ थे। जब इतने लोग आए हैं, आसपास के गांव के सरपंच भी आए हैं, इनके परिवार के लोग भी आए हैं, गांव के गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं। तो अब हम लोग भी ये निर्णय लिया कि एसआईटी गठन के बाद निरंतर रूप से हम लोग भी इस विषय में अधिकारियों से बात करते रहेंगे। और कोई भी नई जानकारी कर किसी ग्रामवासी को या किसी और व्यक्ति को भी इस बारे में मिलती है तो मेरा ये भी निवेदन है कि वो भी पुलिस के साथ साझा करे, ताकि किस मुकाम पे चीज़ पहुंच सके। क्योंकि कहते हैं ना जी, पेटा बना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर कोई हादसा हुआ है तो पता लगे कि ये फैक्ट थे, लेकिन प्राइम फेस लग रहा है कि निश्चित रूप से हादसा ना होके ये साजिश नजर आती है। बताएं, आज आप पंचायत की तरफ से मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। पहली बात तो जब से ये हादसा हुआ है पूरा गांव सदमे में था कि ये एकदम से ये हादसा हुआ कैसे। और फिर जैसे इसकी रिपोर्ट वगैरह, जांच वगैरह स्टार्ट हुई, जांच स्टार्ट होने के बाद से सैंपल वगैरह लिए गए, मामला चौकी से, थाने से स्टार्ट हुआ। तो जैसे दिन निकलते जा रहे थे पूरे गांव में ये एक मतलब आक्रोश सा बढ़ता चला जा रहा था कि मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है। भाई कुछ तो पता चले कि रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि हर एक को समझाना मुश्किल होता है कि रिपोर्ट कितना टाइम लेगी, कैसे लेगी। लेकिन जनरली सबको ये बोल दिया कि रिपोर्ट भेजी हुई है, आ जाएगी। तो रिपोर्ट का मतलब तो मेडिकल रिपोर्ट यही समझते हैं कि 2 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी। तो जैसे ही हमने पता करना शुरू किया, सारी पंचायत इकट्ठी हुई। सारी पंचायत इकट्ठी होकर के हम मनीराम जी से मिले, इनके परिवार से मिले, सब लोग इकट्ठे बैठ करके बातें की। बातें करने के बाद हमने स्टार्ट किया पुलिस चौकी से। पुलिस चौकी इंचार्ज से हम मिले। पहले आईओ कोई और था, उस आईओ के जवाब हमें अच्छे नहीं लगे तो हमने अप्रोच किया थाना को। थाने में आईओ को बदलने के लिए हमने अप्रोच किया तो उन्होंने आईओ बदल दिया। उसके बाद नए आईओ किए गए सुरेश कुमार जी, जो चौकी इंचार्ज हैं सोरखी से। फिर उन्होंने मामले की जांच स्टार्ट की। जैसे मामले की जांच स्टार्ट करने के बाद 4-5 दिन बाद हम फिर सारी पंचायत इकट्ठे होकर के मनीराम जी को, उनके 1-2 परिवार के बंदों को लेकर के उनसे भी जा कर के मिले। तो उन्होंने बताया कि वो सारी जांच कर रहे हैं, इधर उधर से वीडियो क्लिप वगैरह जो भी मतलब जांच उनके लेवल पे कर सकती थी, एजेंसी में जा कर के जांच करना, इस तरह की जांच वो कंटिन्यू कर पा रहे थे। लेकिन एज ए चौकी इंचार्ज होते हुए बीच बीच में इस तरह की बातें भी आ रही थी कि भाई मेरे और भी काम हो जाते हैं, गाड़ी हमारे पास एक है, मैं कैसे इतनी बड़ी जांच करूं। तो उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे आप? उनकी कार्रवाई से संतुष्ट थे, लेकिन जो कार्रवाई जिस लेवल पे पहुंचनी चाहिए उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए आज आप एसपी से हाँ, फिर हम दोबारा इकट्ठे हुए और सबने ये निर्णय लिया
कि हम एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब को संज्ञान में देंगे और इसके लिए हम अप्रोच करेंगे कि वो एसआईटी गठित करें और जो रिपोर्ट गई हुई है वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, जिससे पता चले कि भी डेड बॉडी किनकी है। या एसपी साहब से भी एसपी साहब ने बिल्कुल हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सबसे पहले तो एसआईटी गठित करने का हमारा जो एम था वो उन्होंने कहा कि एसआईटी बहुत जल्दी गठित करी जाएगी, डीएसपी के अंडरटेकिंग में सीआईए की टीम भी उस पर काम करेगी और इसके साथ साथ ही जो रिपोर्ट मंगाने का काम था वो डीओ लेटर से होगा। हमें उसके लिए भी चौकी इंचार्ज से पता चला था कि डीओ लेटर भेजने के लिए कम से कम 20 दिन चाहिए, तो आज एसपी साहब ने कहा कि आज ही डीओ लेटर भेज दिया जाएगा और उनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। जैसे ही रिपोर्ट आएंगी तो हमें लगता है कि ये मामला कुछ न कुछ सुलझेगा और गांव वालों को भी आश्वासन मिलेगा कि मामले की हकीकत क्या है।